यूके में आने के बाद कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं जो कि हमने आते ही करने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, कि उनके बगैर तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा ही नहीं है, और वो जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी बेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि अगर आप यूके के अंदर आ रहे हैं, यूके का आपने अप्लाई किया हुआ है, एज आ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने आने से पहले करके आनी है। कई मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि आपने नहीं करनी, उनसे आपने बचना है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अपने साथ लेकर आनी हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जिधर से भी आप आ रहे हैं, आपने वो चीज़ें उधर से ही मैनेज करके आनी है। अगर कुछ इस तरह का आप नहीं करते, वो चीज़ें आप मैनेज नहीं करते, वो काम आप नहीं करते, तो इधर आके आपको ज़रूर रिग्रेट होगा इस चीज़ का कि मैंने ये चीज़ें उधर से क्यों नहीं की। तो वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो चीज़ें आपने उसके मुताबिक मैनेज करनी है। वो मिस्टेक्स जो हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि बाद में इधर आके आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इसके बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो उधर से लोग आ रहे हैं, उधर के जो काम है वो तो हो जाएंगे, यूके में आने के बाद कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं जो कि हमने आते ही करने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, कि उनके बगैर तो हमारा बिल्कुल भी गुजारा ही नहीं है, और वो जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही जल्दी बेस्ट है। ज़ाहिर बात है, जब कुछ टाइम गुजर जाता है, जॉब शुरू हो जाती है, यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है, फिर उस तरह का टाइम नहीं मिलता, वो काम जो है वो फिर डिले होते चले जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो छोटी सी बना दूँ। तो यार सबसे पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिधर आपने अप्लाई किया है, उधर रहते हुए भी आपको एक ईमेल आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एनरोलमेंट की, कि आप अपने आप को प्री एनरोल कर लें बिफोर ओरिजिनली एनरोलमेंट। यानी आप अपने आप को प्री एनरोल करें, अपनी जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं यूनिवर्सिटी को, वो एक दफ़ा कन्फर्म कर लें। यानी जो आपने पहले तो कैश लेटर के थ्रू जो है वो कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो फिर एक दफ़ा आपको कहते हैं, जब आपका एडमिशन वगैरह सारा हो जाता है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को प्री एनरोल करें। जो आपने सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड की हैं, वो एक दफ़ा कन्फर्म कर लें कि वो सारी ठीक हैं या नहीं। अगर उसमें से थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं कोई उधर, तो वो आप उधर ही एडिट करके सबमिट करवा सकते हैं, बाद में उसके आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप उस टाइम वो नहीं करते, तो बाद में इधर आकर यूनिवर्सिटी में आपको वो करना पड़ता है, तो इधर थोड़ा सा मसला बन जाता है। अगर कोई मिस्टेक निकल आती है तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पहले कर लें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके बाद आपने इधर आकर सारी बात फिर करनी ही करनी है, एनरोलमेंट सबसे पहले। इसके बाद यार बात करें सिम कार्ड। सिम कार्ड भाई आपने कोशिश करनी है एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरें, उधर से ही आप सिम कार्ड ले लें। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, अगर मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करूँ, जितनी एशियन की फ़्लाइट आती हैं वो मोस्टली टर्मिनल 4 या 5 पे आती हैं, या 3 या 4, ज़्यादा 4 पे आती हैं। तो जैसे ही टर्मिनल 4 से बाहर निकलते हैं, तो हीथ्रो की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने आपको सिम वाला मिल जाता है। सिम कार्ड उधर से आप ले सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है, कुछ कैश आपके पास होगी पाउंड की शक्ल में, तो उधर से ही आपने अपना पैकेज करवा लेना है, क्योंकि इसके बगैर तो ज़ाहिर बात है इधर चल ही नहीं सकते। जब आप इधर आए हैं, तो आपको ज़ाहिर बात है जो बंदा लेने आया है आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने कॉल करनी है, आपकी अपनी सिम चल नहीं रही होगी, बाज़ औक़ात जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं चलता, वाईफाई नहीं चलती, तो आपको कॉल करनी होती है। तो कोशिश करें आते ही, अगर कोई इस तरह का मसला बनता है, नहीं भी बनता, तो आप आते ही पहले नंबर पे उधर से सिम लें। कुछ नंबर तो आपके पास ऑलरेडी सेव होंगे, वो सिम लेके उधर से ही पैकेज करवाएं, 15 पाउंड का, 20 पाउंड का। शुरू में महंगा भी हो जाए, इतना मसला नहीं है, ज़रूरत होती है हमारी उस टाइम, तो आपने उधर से पैकेज करवाना है। उस सिम लेके उधर से आप कॉल कर सकते हैं, जिसको भी आपने कॉल करनी है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपने खुद अकेले भी जाना है, तो आपको जो है लोकेशन चाहिए, लोकेशन के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के लिए जो है ज़ाहिर बात है सिम, और सिम के लिए पैकेज होना चाहिए, तो वो आपको उधर से मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है एयरपोर्ट से ही ले लें। अगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको बंदा मिल जाता है जो पिक करने सामने खड़ा होता है, फिर बेशक उधर से ना लें, लेकिन ज़ाहिर बात है आते ही फिर भी आपने लेनी ही लेनी है सिम, क्योंकि इंटरनेट एक मिनट भी इधर ना हो तो नहीं गुजारा होता। तो इसलिए ये प्रायोरिटी बेस पे आपने काम करना है। इसके अलावा यार BRP की बात करें। BRP आपने जब लेने जाना है, तो BRP आपको 2 जगह से मिलता है। यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी से आपको BRP मिलता है,
या फिर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के करीब तरीन जो पोस्ट ऑफिस होता है उधर से आपको BRP कलेक्ट करना होता है। ये जब आपके पास कैश लेटर आता है तो उसके साथ एक बाज़ औक़ात एक और लेटर आता है जिसमें यही होता है कि आपने अपना BRP इस जगह से कलेक्ट करना है, उधर उसका वो पोस्ट कोड वगैरह मेंशन होता है, तो उधर से जो है वो आपने अपना BRP कलेक्ट करना होता है। तो ये ज़ाहिर बात है, सबसे पहले आपने ये काम करना है। BRP इधर आपकी आइडेंटिटी है किसी भी किस्म की, जिस तरह आपके कंट्री में आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, इधर आपका जो है वो BRP होता है। तो BRP प्रायोरिटी बेसिस पे जितनी जल्दी हो सकता है, जैसे ही आप इधर आएँ तो आप एनरोलमेंट के बाद साथ ही जो है अपना BRP कलेक्ट कर लें। सेम डे पे आप BRP भी ले सकते हैं और साथ ही आप एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। ये आप अपना मैनेज करके तो सेम डे में कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद यार बात करें एड्रेस की। जब आपने एनरोलमेंट करने जाना है तो उधर आपने एक एड्रेस लिखना होता है। तो कोशिश करें जब आप यूके के अंदर आएँ तो आपके पास अपना जो जिधर आपने जाके रहना है उधर एड्रेस आपका मौजूद हो। यानी अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, उसे बोला कि यार मैंने किस जगह पे रहना है, उसका मुझे एड्रेस दे दो। अगर तो आपने कहीं पे टेम्परेरी तौर पे रहना है, कुछ दिन के लिए, बाद में परमानेंट होना, तो फिर कोई इशू नहीं है। तो उधर जाके आप कह सकते हैं, मतलब जो टेम्परेरी एड्रेस होता है वो दे लें। बाद में जाहिर बात है फिर चेंज तो करवाना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करें अगर पहले ही आपको परमानेंट एड्रेस मिल जाए जिधर आपने रहना है, उधर जाके वो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बाद में आपको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। इसके बाद यार बात करें बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ये आपका एक किस्म का प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। जहाँ कहीं भी आपने कोई आपसे मांगता है कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है, तो आप उधर बैंक डिटेल आपकी दे सकते हैं। आपका जो है बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है। क्योंकि BRP जो आपका होता है वो आपका जो पाकिस्तान का एड्रेस होता है या इंडिया का जिधर से आप आए हैं उधर का एड्रेस लिखा होता है। लेकिन जो आपने इधर का जो देना है, बैंक अकाउंट देना है, जब आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है तो अपने बैंक अकाउंट अपना बाद औक़ात देते हैं। अगर उनको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए तो आप 2 बैंक अकाउंट जो है उनकी आप स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं कि जी ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है। तो बैंक अकाउंट आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सकता है आपने ओपन करवाना है। पहले नंबर पर तो कोई ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करवा लें, जिस तरह रिवोल्ट है, इस तरह जो है हेलीपैक्स है, इस तरह मोंजो का अकाउंट है, आपने पहले नंबर पर ओपन करवाना है। ये कुछ ही मतलब मिनट्स में जो है वो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और विद इन 1 और 2 डेज जो है वो आपका ATM कार्ड भी आपके घर तक आ जाता है। तो इसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। अब जो अभी लॉयड्स की बात करें, जो कि इंटरनेशनल किस्म का बैंक आप कह लें या थोड़ा हाई लेवल का जिसको आप बैंक कह सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम लेता है। आपका जो है प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। आपका जो कार्ड है वो थोड़ा सा लेट आता है, यानी 1 हफ्ता इसमें लग जाता है। लेकिन कोशिश करनी है आपने 2 अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं और हर सूरत करवाने हैं जितनी जल्दी हो सकते हैं। क्योंकि जो ज़ाहिर बात है आपकी पे आएगी, आपने जॉब करनी है, NI की जॉब करनी है, जो भी जॉब करनी है वो आपके अकाउंट में आएगी। तो जब तक अकाउंट नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है पे आपको नहीं मिलेगी। जॉब वगैरह के लिए आपको वो साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं NI नंबर की ही। तो यार NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आपने इधर आके अप्लाई करना होता है पहले, तब ये जाके आपको इस पे एक मंथ लग जाता है। मुझे याद है 25 से 30 दिन तक लग गए थे मेरा NI नंबर आते हुए। तब तक मैंने कोई भी जॉब नहीं थी की NI की। तो आपका NI नंबर बहुत ज़रूरी है। ये भी आपने आते ही जैसे ही आपका BRP आ जाए, क्योंकि इसके लिए BRP रिक्वायर्ड होता है। आपका होम एड्रेस जो है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही आपकी बाकी ऊपर वाली चीज़ें मैनेज हो जाएं, साथ ही आपने जो है अपना NI नंबर अप्लाई कर देना है। क्योंकि जो भी आपने जॉब करनी है उधर NI नंबर प्रोवाइड करना है। इसके बगैर आपको कोई बंदा जॉब नहीं देगा। ख़ासतौर जो गोरे हैं ये आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं देंगे। या बोलेंगे अपना NI नंबर शो करो, यानी अपनी आइडेंटिटी शो करो, अपना प्रूफ ऑफ वर्क शो करो कि आपको वर्क अलाउ है, कितना मतलब आपको अलाउ है, आपका स्टेटस क्या है। तो आपको NI नंबर जो है वो साथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको BRP प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो NI पे आपको जो है आपकी पेमेंट मिलेगी। जैसे ही आपको कोई भी पेमेंट आपको रिसीव हुआ करेगी, उस पर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी आपका मेंशन हुआ करेगा कि ये आपकी पेमेंट आई है। इसके बाद यार बात करें GB रजिस्ट्रेशन। GB आपने अपने रजिस्टर्ड लाजमी करवानी है एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि इधर का जो मेडिकल सिस्टम है वो स्लो है थोड़ा सा। ठीक है, बेस्ट है लेकिन स्लो है। यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की तरह नहीं है। जैसे ही आप बीमार हुए हैं, जैसे गली के कॉर्नर पर जाके चले जाओ, उधर डॉक्टर बैठा हुआ, जाकर टीका लगवाएं, आप अगले दिन ठीक हो जाते हैं। और लिटरली हो भी जाते हैं ठीक। बेशक किसी के हाथ में शिफा होती है, जैसा भी है वो 2-4 गोलियां वही डाल देते हैं, पैराडाल या पैरास्टामोल, तो यहाँ कोई ब्रूफन, इस तरह की गोलियाँ दे देते हैं। तो आप तीनों चार इकट्ठी खाती हैं, सारी बुखार की
पेन किलर होती है सारी, आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इधर इस तरह का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इधर आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जैसे ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको एक जो है आपकी सर्जरी डॉक्टर आपका बाकायदा मेंशन किया जाता है कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने इस डॉक्टर के साथ जो है वो मशवरा करना है, और उस डॉक्टर से भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जीबी के बगैर आप बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपको इवन जो इधर एमरजेंसी है उसमें भी अपॉइंटमेंट मिलती है, उसमें भी आपको डिले करना पड़ता है। जब तक कोई ज़्यादा सीरियस मैटर ना हो जाए, आपको वेट करना पड़ता है। तो इसलिए जीबी आपने लाजमी से लाजमी रजिस्टर करवानी है। तो यार यही तो कुछ चीज़ें मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूं, ताकि जो कई स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेकर, यार कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट जो कि हमने जाते ही लाजमी करने हैं। तो मैंने सोचा इस पर छोटी सी वीडियो बना दूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।